हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंजाइम्स इन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। हमने पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा है, रेगुलेशन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा है और आज स्पेसिफिकली हम उसके एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, वो स्ट्रक्चरली उसके आइसोएंजाइम्स कैसे है, स्ट्रक्चरली वो मोनोमर है, टेट्रामर है, डाइमर है, क्या है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। और हमेशा की तरह आपको कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा ही, वापस आपको नोट भी मिलेंगे, जो नोट्स मैंने खुद रेफर किए थे अपने एग्जाम के वक्त, और उसमें मैंने ऐड किया है और मैंने स्ट्रायर से और लेनिंजर से ही सारा मटेरियल लिया है। तो आपको ऑथेंटिक नोट्स मिलने वाले हैं और उसके साथ हम PYQs भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्पेसिफिकली हम देखने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। तो पहला एंजाइम जो हम पढ़ने वाले हैं हेक्सोकाइनेज। हम सबको पता है हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में करता है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ये कैसा है, डाइमर प्रोटीन है। ये स्पेसिफिकली आपको CSR में पूछा जा सकता है, क्योंकि CSR में ये सारी चीजें वो बड़ा पूछता है। कहीं आपको ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेशन में होगा और हेक्सोकाइनेज का एक स्ट्रक्चर भी आपको पूछ देगा, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें लिख लेनी है, ठीक है। इट इज ए डाइमर प्रोटीन, यानी कि दो चीजों से बना है। टू लूप्स ऑफ हेक्सोकाइनेसिस आर सेपरेटेड, यानी कि जब सबस्ट्रेट नहीं होता है, जब ग्लूकोज सेल में नहीं होता है, तो जो डाइमर्स है वो सेपरेटेड होते हैं। यानी कि ग्लूकोज क्या करवाता है, इनका पॉलीमराइजेशन करवाता है, डाइमराइजेशन करवाता है। इन एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। इट्स कन्फॉर्मेशन चेंजेस एज ग्लूकोज बाइंड्स टू इट। आपको ये दुबे में भी मिल जाएगा, एस्ट्रान में भी ये मिल जाएगा। ये लाइन मैंने एस्ट्रान से ही ली है। इट्स कन्फॉर्मेशन चेंजेस एज ग्लूकोज बाइंड्स टू इट, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाता है, डाइमराइजेशन कराता है। ये आपको लाइन ऐसे आ सकती है MCQ में। इट शोज इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, ठीक है। हमको पता है मैकेनिज्म्स, लॉकेन की मैकेनिज्म है, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म है। हेक्सोकाइनेज कौन सा दिखाता है, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म दिखाता है। अब हम पढ़ते हैं उसके आइसोएंजाइम्स के बारे में। उसके आइसोएंजाइम्स दो तरह के होते हैं। एक है जो ब्रेन में मिलता है, वो साइटोसोल में होता है या बाउंड टू माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि ब्रेन के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको बाउंड होगा या तो साइटोसोल में होगा। लेकिन जो आइसोएंजाइम सेकेंड जो मसल में मिलता है वो एक्सक्लूसिवली साइटोसोल में होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। हमें पता है कि हेक्सोकाइनेज इनहिबिट कहाँ से होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इनहिबिट होता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फीडबैक इनहिबिशन करवाता है। कैसे इनहिबिट करता है, एलोस्टेटिक साइट को बाइंड करके। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को एलिस्टेरिकली इनहिबिट करता है। आपको ऐसी लाइन मिल सकती है। अब ये है CUT। अगर आप CUT PG की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर माइक्रोबायोलॉजी, तो ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। ईस्ट हेक्सोकाइनेज है, ये जो डिफर करता है फ्रॉम मैमेलियन फॉर्म, यानी कि हमारा जो हेक्सोकाइनेज है और जो ईस्ट का हेक्सोकाइनेज में फर्क क्या है कि उसकी एक्टिविटी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इनहिबिट नहीं होती है। यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ईस्ट हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट नहीं कर सकता है। ये आपको CSR में पूछा जा सकता है या तो आपको गेट माइक्रोबायोलॉजी में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज में क्या फर्क है, ग्लूकोकाइनेज यानी कि हेक्सोकाइनेज 4, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ग्लूकोकाइनेज यानी कि हेक्सोकाइनेज 4 को ही दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोकाइनेज है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली ग्लूकोज पे एक्ट करता है। जो हेक्सोकाइनेज है वो सारे हेक्सोज शुगर पे काम करता है, लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे काम करता है। ये कैसा है, ये मोनोमेरिक इन स्ट्रक्चर है। हेक्सोकाइनेज के साथ था डाइमर था, ये क्या है, मोनोमर है और ये इंड्यूसिबल इन नेचर है, यानी किसी इंड्यूस करने की जरूरत है, ये हमेशा काम नहीं करेगा। इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन लीवर। जैसे मैंने आपको कहा था कि साइटोसोल में और ब्रेन में कौन मिलता है, हेक्सोकाइनेज मिलता है, यानी कि हर बॉडी में आपको हेक्सोकाइनेज मिलेगा ही, लेकिन लीवर में ही आपको सिर्फ ग्लूकोकाइनेज मिलेगा। इसका काम क्या है, रिमूव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड फॉलोइंग मील एंड ट्रैप इन लीवर। ये काम कब करता है, आफ्टर मील, यानी कि आपने अभी खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, अगर आपने ग्लूकोज खा लिया हो, मिठाई ज्यादा खा ली हो, तो आपकी ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि ग्लूकोकाइनेज का Km ज्यादा होता है, एफिनिटी कम होती है, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा ग्लूकोज होने के कारण ग्लूकोज काइनेज क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और वो सारा एक्सेसिव जो ग्लूकोज है उसे ट्रैप कर देगा लीवर में। ये पॉइंट मैंने आपको पिछली रेगुलेशन की वीडियो में समझाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है।
हम आप देखेंगे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, जो क्या करता है, आइसोमराइजेशन करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, जो सेकेंड स्टेप है उसका। इट इज डाइमर ऑफ आइडेंटिकल, ये क्या है, डाइमर है और किसका है, आइडेंटिकल सब यूनिट का है, स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये क्या, यहाँ पे ये लाइन आपको पढ़नी है, इट बाइंड्स टू अल्फा पायरोनोज रिंग ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ये रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को क्या करता है, बाइंड करता है, और ओपन चेन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि जब ये उल्टा जाएगा, ग्लूकोजेनेसिस फॉर्म करेगा, तब ये क्या करेगा, फ्रुक्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज में करेगा, और जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज का कन्वर्जन फ्रुक्टोज में करेगा। लेकिन बाइंड किसे करेगा, अल्फा पायरोनोज रिंग ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ओपन चेन किसको, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ पायरोनोज को 5 मेंबर्ड रिंग ऑफ फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा। रिएक्शन इन्वॉल्व शिफ्ट इन कार्बोनिल, आप इस रिएक्शन में होता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको गेट में मिल सकते हैं, गेट बायोकेमिस्ट्री में, और आपको डीबीटी जेआरएफ में ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये रिएक्शन में होता क्या है, शिफ्ट इन कार्बोनिल O2 फ्रॉम, कार्बोनिल O2 का ट्रांसफर होता है फ्रॉम C1 टू C2, इस पूरे रिएक्शन में होता है। इट क्या कन्वर्ट करता है, एल्डोज को कीटोज में कन्वर्ट करता है। ये सारी लाइंस मैंने एस चांद इस बुक से ली थी, अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है, एस चांद बायोकेमिस्ट्री से। उसके बाद आता है हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये क्या है, टेट्रामर है, ये आपको याद रखना है, शायद आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर is dimer in glycolysis, which of the following enzyme in glycolysis has dimer structure। तो आपको दो तीन ऐसे एग्जाम पेयर्स के एग्जांपल्स देंगे, 4 ऑप्शंस देंगे, आपको चूज करना पड़ेगा, तो आपको कौन डाइमर है कौन टेट्रामर है आपको याद रखना है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या है, टेट्रामर है, और 4 आइडेंटिकल सब यूनिट, लेकिन ये क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं जब क्या होता है, साइट्रेट होता है। हमें पता है कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को साइट्रेट क्या करता है, इनिबिट करता है। तो इनिबिट कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर तोड़ के, यानी डिसोशिएट करता है इन पूरे 4 यूनिट्स को, और इन पूरे 4 यूनिट्स को पॉलीमराइजेशन काम करने का किसका काम है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को। तो हम कह सकते हैं कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, इसका एक्टिवेटर है, और साइट्रेट क्या है, इसका इनिबिटर है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि साइट्रेट इनिबिट करता कैसे है, तो इनिबिट कैसे करता है, इसका टेट्रामर जो है इसे क्या करता है, डिसोशिएट करता है इनटू इनएक्टिव डाइमर इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट। इनएक्टिव डाइमर मोनोमर में नहीं, डाइमर में करता है, ठीक है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। प्रमोट्स, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, प्रमोटर है, और क्या करता है, प्रमोट्स इट्स रियूनियन टू फॉर्म टेट्रामर। ये दोनों लाइन आपको पूछा जा सकता है। इट इज मेजर रेगुलेटरी एंजाइम, हमें पता है कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या है, पेसमेकर है ग्लाइकोलाइसिस का। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ही क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस को आगे बढ़ाता है। तो ये एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स मेजर रेगुलेटरी एंजाइम इन मसल ग्लाइकोलाइसिस ड्यू टू इट्स एलोस्टेरिक नेचर, क्योंकि मसल्स को ही क्या है, ग्लूकोज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितना काम हमारे मसल्स करते हैं, मतलब एनर्जी वाला, एक्सर्शन वाला, उतना काम हमारी कोई और बॉडी ऑर्गन नहीं करता है। इसके बाद आता है हमारा एल्डोलेज, जो क्या करवाएगा, कन्वर्जन करवाएगा। इट फॉर्म्स टेट्रामर स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, टेट्रामर है इन टिश्यू। इसके 3 आइसोफॉर्म्स है, जैसे मैंने आपको हेक्सोकाइनेज का बताया था कि कहाँ पे मिलते हैं, लीवर में, मसल में और ब्रेन में मिलते हैं। एल्डोलेज इन एनिमल डज नॉट रिक्वायर Mg+2, यानी कि हमें एनिमल्स को Mg+2 की जरूरत नहीं है, लेकिन यानी कि डाई-आयंस की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ईस्ट को क्या Zn+2 या Mg+2 की जरूरत पड़ती है। ये आपको पूछा जा सकता है कि ईस्ट ग्लाइकोलाइसिस और एनिमल ग्लाइकोलाइसिस या ह्यूमन ग्लाइकोलाइसिस में क्या फर्क है। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज हमारा नेक्स्ट एंजाइम, ये क्या है, डाइमर है ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट, ठीक है। ये क्या था, टेट्रामर था, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भी टेट्रामर था। ये क्या है, डाइमर है ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट। एल्डोलेज एंड ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, इन दोनों का भी क्या है, सबस्ट्रेट एक ही है। ये एक ही सबस्ट्रेट पे क्या करते हैं, काम करते हैं, वो है डाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम्स इन ग्लाइकोलाइसिस हैव सेम सबस्ट्रेट। तो इसका आंसर क्या आएगा, एल्डोलेज और ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज। ये क्या है? टेट्रामर है। अगेन टेट्रामर किसका है? 4 आइडेंटिकल सब यूनिट का है, जैसे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का था। और इसके चारों सब यूनिट्स में क्या है? SH ग्रुप है। SH ग्रुप यानी कि सिस्टीन का ग्रुप है, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास जो 4 सब यूनिट है उनमें क्या है? 4 SH ग्रुप है, यानी कि 4 सिस्टीन ग्रुप है जो मेन फंक्शन करते हैं, यानी कि जो मेन फंक्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज का वो कौन करता है? सिस्टीन करता है। और उसका SH ग्रुप क्या करता है? इन चारों आइडेंटिकल सब यूनिट को पकड़ के रखता है। तो हम कह सकते हैं कि ईच मोल ऑफ एंजाइम कंटेन 4 मोल ऑफ NAD+। ये आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईच मोल ऑफ एंजाइम यानी कि 1 मोल ऑफ एंजाइम हैज 4 मोल ऑफ NAD+, यानी कि 2 मोल्स ऑफ एंजाइम हैज 8 मोल ऑफ NAD+। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज इज सेम एज अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। इसलिए ये क्या करते हैं? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज का फंक्शन यानी मैकेनिज्म क्या है? सेम है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, जो क्या करवाएगा? इस रिएक्शन को 3-फॉस्फो को 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कराएगा। ये क्या है? वापस डाइमर है। आइडेंटिकल सब यूनिट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ टेट्रामर और डाइमर है, यहाँ पे आपको बहुत कम मोनोमर मिलेंगे। ठीक है। आई थिंक सिर्फ ग्लूकोकाइनेज ही है जो मोनोमर है, बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो या तो डाइमर है या तो टेट्रामर है। तो आप क्या कर लीजिए? आप टेट्रामर याद रख लीजिए या आप डाइमर याद रख लीजिए, बाकी आपको याद रह जाएगा। डाइमर ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट, और इसे क्या लगता है? Mg+2 लगता है फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप नेक्स्ट लाइन जो आपको एग्जाम में सीधा स्ट्रेटली पूछी जा सकती है वो ये है कि इसको क्या चाहिए? 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ये लेनिंजर में है लाइन। दिस एंजाइम ऑल्सो रिक्वायर्ड 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट हैज कोफैक्टर, यानी कि जो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट का 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करवाता है, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो क्या है? 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। वो कैसे काम करता है? कोफैक्टर की तरह काम करता है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? या तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस करेगा या 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि हमें पता है कि ये क्या है? रिवर्सिबल है। अगर इसे ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म करना है तो ये क्या करेगा? 2-फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस करेगा। अगर इसे ग्लाइकोजेनेसिस करना है तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। ये डिपेंड कहाँ पे करता है? इसके कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो किस में कन्वर्ट होगा? 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। अगर 2-फॉस्फोग्लिसरेट का क्या कह सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या फॉर्म करेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करेगा। तो आपको कैसे याद रखना है? इसके कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिसाइड करेगा 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट की मैं किस में कन्वर्ट होऊंगा। अगर ये ज़्यादा है तो इसमें होगा, अगर ये ज़्यादा है तो इसमें होगा। लेकिन ये आपको लाइन याद रखनी है, आपको पूछा जा सकता है। CSIR के B सेक्शन में आपको पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आएगा हमारा इनोलेज। ठीक है। इनोलेज क्या है? अगेन डाइमर है विद आइडेंटिकल सब यूनिट है। इट रिक्वायर्स Mg+2, Mn+2, Zn+2, Cd+2 एज कोफैक्टर, यानी कि इतने सारे मेटल्स की उसे जरूरत पड़ती है, इनमें से कोई भी एक चलेगा। ये क्या करता है? इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो एटम्स या आयंस मैंने आपको पता है ये पहले ही सबस्ट्रेट से पहले हमें पता है इनोलेज का सबस्ट्रेट कौन है? 2-फॉस्फोग्लिसरेट। इसका क्या है? क्या कह सकते हैं हम कि वो उसका सबस्ट्रेट है। लेकिन जो Mg+2, Mn+2, Zn+2 ये पहले ही उस एंजाइम से जाके बाइंड हो जाता है। इनोलेज से ये पहले ही जाके बाइंड हो जाते हैं, फिर उसका सबस्ट्रेट आके उसे बाइंड करता है। तो ये सीधा आपको पूछा जा सकता है कि इनोलेज को सबसे पहले ये जो बाकी की चीजें हैं ये जाके बाइंड करेंगी और फिर ही सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम बिफोर सबस्ट्रेट इज बाउंड। फ्लोरोफॉस्फेट प्लस Mg+2, हमें पता है ये Mg+2 उसका एक्टिवेटर भी है, लेकिन फ्लोरोफॉस्फेट जो है वो क्या करता है? इस Mg+2 को जाके बाइंड करता है और ये मैग्नीशियम फ्लोरोफॉस्फेट इसका इनहिबिटर की तरह काम करता है। यानी कि जो इसका एक्टिवेटर है अगर वो एक गलत संगत में आ गया तो ये क्या करेगा? इसे इनहिबिट कर देगा। और कौन सा इनहिबिटर है उसका? मैग्नीशियम फ्लोरोफॉस्फेट उसका इनहिबिटर है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हमारा लास्ट एंजाइम वो है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज क्या है? 4 आइडेंटिकल सब यूनिट है।
मतलब ये भी क्या है, टेट्रामर है, और इसके क्या है, 3 आइसोफॉर्म्स है। पहला आइसोफॉर्म हमें कहाँ पे मिलता है, मसल एंड ब्रेन, उसे हम M कहते हैं। फिर उसके बाद लीवर में मिलता है, उसे हम L कहते हैं, और जो इससे छोड़ के बाकी के टिश्यूज में मिलता है उसे हम A कहते हैं। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+, यानी कि अगर इस एंजाइम एक्टिविटी को आपको बढ़ाना है तो आपको K+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+, इंक्रीजेस एफिनिटी फॉर ऑफ PEP, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट की जो एफिनिटी है वो एंजाइम के लिए बढ़ाएगा, KEM को कम कर देगा। ठीक है, आपको ऐसी लिंक लगानी है, K+ क्या करेगा, PEP का एफिनिटी जो है एंजाइम के लिए वो बढ़ाएगा, और इससे Mg+2 की भी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि Mg ATP क्या है, इसका एक्चुअल सबस्ट्रेट है। जो ये ADP फॉर्म करने वाला, ATP फॉर्म करने वाला है फ्रॉम ADP, तो ये जो यहाँ पे Mg ADP आएगा, ये जो Mg ADP है ये क्या करता है, एक्चुअल सबस्ट्रेट है, ये क्या करवाएगा, इसका कन्वर्ट ATP में करवाएगा फ्रॉम फॉस्फेट टेकिंग फ्रॉम PEP। ये क्या करता है, एलोस्टेरिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। हमने सब कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया है, ये कैसे फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये कौन से इनहिबिट करता है, कौन एक्टिवेट करता है। अब हम थोड़े से इसके PYQs भी देख लेते हैं जो आपको पूछे गए थे। तो DBT मैंने क्वेश्चंस कहाँ से उठाए हैं, DBT से उठाए हैं, ICMR से उठाए, और CUET PG से, और CSIR के B सेक्शन से उठाए। ठीक है, which of the following glycolytic enzyme catalyzes a reaction that is irreversible under physiological condition? irreversible हमें चुनने हैं। irreversible ऑब्वियसली क्या आएगा, हेक्सोकाइनेज आएगा, क्योंकि फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज हो गया, अल्डोलेज हो गया, ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज हो गया, ये सारे क्या है, रिवर्सिबल है। ये CUET PG में आया था। Which enzyme of glycolysis is allosterically inhibited by ATP and citrate and activated by AMP and fructose 2,6 biphosphate? इसका ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, क्योंकि साइट्रेट किसे इनहिबिट करता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को इनहिबिट करता है। मैंने आपको कहा था कि ये क्या होते हैं, 4 होते हैं। साइट्रेट क्या करवाता है, इसे 2 में कन्वर्ट करता है, बाकी क्या होते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। द एंजाइम दैट catalyzes the cleavage of fructose 1,6 biphosphate into 2-trisphosphate is, obviously इसका आंसर क्या आएगा, अल्डोलेज। ठीक है, इसके बाद which glycolytic enzyme requires NAD+ as coenzyme? कोएंजाइम की तरह NAD+ की किसे जरूरत है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की। उसके बाद the substrate phosphorylation generating ATP for first time in glycolysis catalyzed by सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो भी पहली बार, फर्स्ट टाइम। ये मैंने आपको जानबूझ के ये क्या किया है, बोल्ड में दिया है, आपको एग्जाम में बोल्ड में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम पहली बार किस कहाँ पे होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में होता है। सेकेंड टाइम किस में होता है, पायरुवेट काइनेज में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which glycolytic enzyme is inhibited by fluoride ions and require Mg+ for activity? इसका आंसर क्या आएगा, पायरुवेट काइनेज। Which enzyme of glycolysis exist as tissue specific isoenzymes with liver isoform regulated by fructose 1,6 biphosphate? इसमें क्या है, हमें क्या पूछा है, एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो टिश्यू स्पेसिफिक आइसोएंजाइम है और जिसका लीवर आइसोफॉर्म रेगुलेट किससे होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से होता है। हमें पता है कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट किसे क्या कह सकते हैं, रेगुलेट करता है, वो करता है हेक्सोकाइनेज को। ठीक है, हेक्सोकाइनेज भी नहीं, उसका आंसर आएगा ग्लूकोकाइनेज। अगर स्पेसिफिकली ग्लूकोकाइनेज दे होगा तो इसका आंसर आएगा ग्लूकोकाइनेज, या तो आप फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज भी याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन आएगा, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 2-फॉस्फोग्लिसरेट बिलोंग्स टू विच क्लास? तो इसका आंसर आएगा लाइज, क्योंकि जो हमारा इसका म्यूटेज इसका आंसर आएगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 2-फॉस्फोग्लिसरेट बिलोंग टू विच क्लास, म्यूटेज है उसका आंसर। Which of the following statement about hexokinase and glucokinase is correct? क्या आंसर आएगा इसका, both have hexokinase and glucokinase पूछा गया है, तो glucokinase is inhibited by glucose 6-phosphate and glucokinase is inhibited by fructose 6-phosphate। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। Which enzyme catalyzes the formation of high energy enol phosphate intermediate in glycolysis? कौन सा एंजाइम
हाई एनर्जी इनोल फॉस्फेट इंटरमीडिएट फॉर्म करवाता है। इसका आंसर क्या आएगा? इनोलेज। ठीक है, इनोलेज ही क्या करवाता है? हाई एनर्जी इनोल फॉस्फेट इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको पता चल गया होगा, सारे नोट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसे सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और इसके आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो हम फेट्स ऑफ थायराइड या अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी CUET माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं वो ज़रूर से हम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा अगला वीडियो उसी पे आने वाला है। और उसके भी सारे नोट्स मैंने प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी से बनाए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।